नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। आज फिर से हम आप सभी को मैथ्स यानी कि गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई वायरल प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में 18 फरवरी को सीधा डिट्टो यहां से फंसने वाला है। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज का यह वीडियो मैथ के एक खास चैप्टर पे है, जिसका नाम है वृत्त। वृत्त में हमें रेडियस, त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप और स्पर्श रेखा, छेदक रेखा के बारे में पढ़ना होता है। तो इसी से रिलेटेड हम वो सभी वीवीआई और वायरल क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है। और इस वीडियो के बाद यदि आप एग्जाम देने जाओगे तो वृत्त से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा और वायरल प्रश्न है, जिससे कि आप एग्जाम में सीधा ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो जिसे पढ़ के। पहला प्रश्न है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की मात्र एक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के बाहरी बिंदु से मात्र 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। वो कैसे खींचे जा सकता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे चित्र ड्रॉ करके बता दिया। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है। वृत्त की त्रिज्या नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। कितना होता है? तो 90 डिग्री। ये याद रखिएगा, सभी वीवीआई प्रश्न है, आपके एग्जाम में सभी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा कैसी होती है? ये समांतर होती है। मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ प्रश्न क्या कहना चाहता है। ये एक वृत्त है और ये इसका केंद्र हो जाएगा और ये उसका व्यास हो जाएगा। कहता है कि वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर, एक सिरा ये हुआ ऐसे और एक सिरा ये हुआ ऐसे, सिरा पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है? तो ये दोनों, मानो ए बी और पी क्यू, यहां से ओ, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। अगला प्रश्न है एक रेखा जो वृत्त के 2 बिंदुओं पर काटती है। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं या फिर इंग्लिश में सेकेंट कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि स्वकेंद्री वृत्तों, यहाँ स्वकेंद्री वृत्तों का केंद्र कैसा होता है? स्वकेंद्री वृत्तों का केंद्र दोनों का एक ही होता है, समान होता है। स्वकेंद्री वृत्त कहने का मतलब हुआ कि मानो एक केंद्र है, इससे एक वृत्त ऐसा खींचा गया छोटा वाला और एक वृत्त ऐसा खींचा गया, इसी से दोनों का, तो इसी को हम कहते हैं स्वकेंद्री वृत्त। तो दोनों का केंद्र क्या होता है? एक ही, यानी कि समान होता है। ठीक है, वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ये वृत्त हो गया और इसके अंदर कोई स्थित बिंदु है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ऐसे आपने एक रेखा खींचा तो क्या हो जाएगा? ना तो यह छेदक रेखा होगा, ना ही यह एक स्पर्श रेखा होगा। तो इसमें शून्य, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि 2 वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, 2 वृत्त, एक वृत्त है ये और एक वृत्त मानो कि इससे सटा के ऐसा। कहता है कि बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या होगी। तो उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। देखो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक तो यहां से इनके बीचों बीच एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो दोनों का स्पर्श रेखा होगा। इस वृत्त का भी स्पर्श रेखा और इस वृत्त का भी स्पर्श रेखा। उसी प्रकार से आप खींचेंगे तो ऐसा भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो दोनों वृत्त को टच कर रहा है, और एक ऐसा भी खींच सकते हैं। तो कुल टोटल कितना हुआ? 1, ये 2 और ये 3, यानी कि हम 2 ऐसे वृत्त जो बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होगी? तो 3 होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं
उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो वृत्त की स्पर्श रेखा है उसे मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ऑप्शन ए सही आंसर। यही आपसे छेदक रेखा के बारे में पूछे तो ये हो गया छेदक रेखा। तो छेदक रेखा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, लेकिन यहाँ से हमें स्पर्श रेखा के बारे में पूछा था, तो स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आगे की प्रश्न कहता है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है? ये है वृत्त, और वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मानो कि यहाँ पे सट रहा है, ठीक है, तो इससे खींची गई स्पर्श रेखा और वृत्त के त्रिज्या से कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और यह प्रश्न 2025 में सेट ए के पहला शिफ्ट यानी कि प्रथम पाली में पूछा गया सवाल है। मैं पहले ही बता दिया कि आपको सभी सवाल VBI हैं, आप इसे अच्छे से क्लास को करना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA तथा PB एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। यदि PA बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो PB बराबर क्या होगा? आप पढ़े होंगे चैप्टर, जब हमने भी पढ़ाया था या आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आप ये चीज जरूर पढ़े होंगे कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा आपस में दोनों समान होते हैं। लंबाई क्या होती है? समान। यदि PA बराबर 7 है तो PB बराबर भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूं ताकि आपको याद रह पाए लंबे टाइम तक। अब तो लंबा टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी आप जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी करेंगे तब तक आपको याद रहेगा। मैं हर एक सवाल को चित्र के माध्यम से समझाने का इसीलिए प्रयास कर रहा हूं। अगला प्रश्न है कि यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो पहले इतने को मैं ड्रॉ करता हूं। ये एक वृत्त है जो कि केंद्र इसका O है, और PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से, तो P से PA एक स्पर्श रेखा यहाँ हो जाएगा, और यहाँ P से PB एक स्पर्श रेखा हो जाएगा। PB खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। यदि APB बराबर 100 डिग्री हो तो POA, P यहाँ से O पे जाएगा, तो इसको अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि आप भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो PO और यहाँ से B, ये कौन हमसे पूछ रहा है कि POB बराबर कितना होगा? POB बराबर कितना होगा? तो आप जानते होंगे कि ये भी एक, मानो यहाँ से ये भी एक 90 डिग्री का कोण बनेगा और ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90, ये 90 डिग्री बना यहाँ से, और ये भी 90 डिग्री बना, तो 90 90 180 हो गया। और ये कितना हो गया? तो 100। तो 180 प्लस 100 करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा। चाहे इसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चतुर्भुज है तो उसके अंदर का टोटल कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 90 90 180 पूरा है, तो इसको और इसको जोड़ के भी हमें 180 पुराना होगा। इसको और इसको जोड़ के भी 180 होना चाहिए। तो यदि ये 100 है, एक मिनट, यदि ये 100 है, ये कोण 100 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 80 डिग्री होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से निकालेंगे तो माइनस कर दो 180 माइनस 100, ये क्योंकि 100 डिग्री, ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री कौन सा कोण निकला है? 80 डिग्री जो ये कोण निकला है ये हमारा किस कोण का निकला है? तो AOB बराबर 180 डिग्री है। ये कोण 80 डिग्री है। तो ये जो कोण होगा ये POB बराबर होगा 80/2 के, यानी कि 40 डिग्री कोण बनाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखो इससे आप समझो, कहता है कि यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री कोण अंतरित करता है। सबसे पहले ये वृत्त खींचा, ये एक जीवा हो गया, और कहता है कि केंद्र पर वो ऐसे, यहाँ मानो कि ये केंद्र है, लेकिन ये इसका केंद्र होगा नहीं, बीच में होता। तो ये मानो कि केंद्र पर ये 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ये 50 डिग्री बना रहा है। तो कहता है कि A तथा B से, यहाँ से A होगा और यहाँ B, A तथा B से B
बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, यानी कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा, दोनों मिलेगा यहाँ पे, मानो कि ये मिल गया पी पे मिला, तो ये कोण हमसे पूछ रहा है कि ये कोण क्या होगा। आपको पता है कि ये भी और ये जोड़ के 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों 180 डिग्री होता है। तो इसको और इसको जोड़ के भी हमें 180 डिग्री पुराना है, तो ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो ये 180 माइनस 50 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 130 डिग्री। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। कितना डिग्री होगा, तो 130 डिग्री होगा। 180 माइनस 50 करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अगला प्रश्न कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन सी सही आंसर। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का 180 डिग्री, 360 बट्टा 2 करो तो ये आता है 180 डिग्री। ये देखो 2015 में भी पूछा गया था और 2022 में भी पूछा हुआ सवाल है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है, PO स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले एक वृत्त बनाए, वृत्त कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा इस वृत्त का, 0 से यहाँ तक गया तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ओ से वृत्त पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली रेखा, देखो बिंदु P पर, यहाँ से बिंदु मैं P लेता हूँ, एक मिनट, यहाँ मानो कि ये बिंदु P जो होगा ये बाहर होगा वृत्त के, तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा ऐसे बनेगा, O से जाने वाली बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से इस रेखा से बिंदु पर इस प्रकार मिलती है, ये ऐसा है, यहाँ पे P है, यहाँ पे P है और O से एक रेखा जा रही है, तो ये बन रहा है PQ, ये PQ बना PQ इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो इस OQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण अंतरित करेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री जब कोण बना रहा है और 3 भुजा है, तो इसका मतलब है कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये 144 प्लस 25 रूट अंडर, ये हो जाएगा रूट अंडर 169 जो कि 13 के बराबर है। तो PQ की लंबाई जो हो जाएगी वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था समझने में, यदि आप चित्र बना लेते तो बहुत आसान था क्वेश्चन बनाना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे एक वृत्त बनाया और एक बिंदु O से, मानो कि O ये हो गया, और O से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे रखा है, तो 24 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये Q था, ये Q, तो Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसको मिलाओ और ये आपको दे रखा है कि ये 25 सेंटीमीटर है। तो अब आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। तो अब आप पहले पिछले प्रश्न की तरह देखेंगे तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगा और 90 डिग्री का यहाँ कोण अंतरित किया, तो इसका मतलब है कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ये त्रिज्या कितनी निकलेगा, ये R हो जाएगा रूट अंडर 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 और माइनस 24 का स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर 484 होता है, नहीं 576,
576, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, 15 में से 6 गया तो 9, और 11 में 7 गया तो 4, और 5 में से 5 गया 0, यानी कि √49 बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, 1 मिनट, √49 बराबर हो जाएगा 7, यानी कि इसकी त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि एक बिंदु P से केंद्र O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकती है हो तो POA बराबर होगा। ठीक है, देखो ये वृत्त है, वृत्त में बिंदु P से क्या कहता है कि P से केंद्र O वाले, यहाँ से केंद्र O दो, PA तथा PB स्पर्श रेखाएं, PA, एक मिनट, PA और यहाँ से हो जाएगा आपका PB कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो ये बनाता है 80 डिग्री का कोण। ये आप तीसरा इस टाइप का प्रश्न है, देखो, और आपसे पूछ क्या रहा है, तो PO यहाँ आएगा POA कितना होगा, तो कुछ नहीं करना था, आपको बताया कि ये इस कोण P और O दोनों जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 80 डिग्री है, तो अगला जो होगा 100 डिग्री होगा, और इधर का कोण पूछे या इधर का कोण पूछे, बराबर बट्टा में 2 कर दो, यानी कि 50 डिग्री। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कौन सा संबंध होता है, तो ये भी पहले आपको बता दिया, ऐसा है P से PB, PA PB, तो ये दोनों समान होती है, क्या होती है, दोनों आपस में समान होती है। अगला सवाल कहता है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं में ये लंबाइयां समान होती है, ये तो अभी आपको बताया। अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो किसी बिंदु से बाह्य बिंदु पर ये 2 होता है, एक ये और एक ये 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। किसी वृत्त पर आप बाह्य बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, अगला ये तो 10.2 आपके किताब का प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, जिसमें उसी प्रकार का प्रश्न दिया। ये 24-25 है, ये 24 है, ये 25 है, तो इसका मतलब बड़ी में से आपको घटाना है, √25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करो, तो ये आता है कितने के बराबर, 7 के स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा 7, ऑप्शन ए। इससे पहले मैंने बनाया था, इसी कारण इसको आप बता दिया कि इससे पहले देखो ये वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, ये वाला आ रहा है, देखो ये वाला क्वेश्चन था ना, एक 25 था यहाँ पे और एक 24 था, तो 25 के स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर किया तो 49 आया, जो कि 7 के स्क्वायर के बराबर था, तो रूट के बाहर आया तो 7 आएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, इसमें भी ये दे रखा और ये पूछ रहा है, लेकिन अभी तक जो सवाल बनाया था उसमें ये वाला कोण दे दिया था और ये वाला पूछ रहा था। कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के 180 पुराना है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कोण निकालना है, PTQ निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री करो, 110 डिग्री बराबर होगा 70 डिग्री के। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके चैप्टर का बुक का कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री कोण अंतरित करती है, अब देखो यहाँ वाला कोण दे रखा है, इसमें जो है ना यहाँ वाला कोण दे रखा है 80 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो POA निकालिए, और यहाँ वाला आपसे निकालने के लिए बोल रहा है POA। देखो चित्र बनाते हैं, ये इसका वृत्त हो जाएगा, वृत्त से PA तथा PB स्पर्श रेखाएं, ऐसा कुछ होगा, इसको मिटा देते हैं, PA तथा PB, PA PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और ये कहता है कि ये 80 डिग्री पे झुकी हुई है, तो आपको POA निकालना है, PO और A निकालना है, ये वाला कोण निकालना। तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप पूरा कोण निकालो, ये तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री बराबर हो जाएगा 100, और 100 के बट्टे में 2 कर दो तो 50 डिग्री होगा।
क्योंकि ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं, 3 का ए हो जाएगा 50 डिग्री। तीसरा, ये चौथा प्रश्न, ये तो लॉन्ग प्रश्न है, इसमें आपको नहीं कराएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वृत्त के सभी वो जो लॉन्ग क्वेश्चन था, चाहे वीवीआई प्रश्न हो, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी करा दिया। ये 10.1 में वृत्त का कुछ वीवीआई प्रश्न है, उसे भी कर लेना चाहिए आपको। कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अनंत हो सकता है, अनंत या अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक या अनंत हो सकते हैं, लेकिन यदि एक बिंदु से कहता तो एक बिंदु से मात्र एक ही होगा, वो भी वृत्त के बिंदु से, लेकिन बाह्य बिंदु से 2 होगा। यहाँ पे उस प्रकार के भी प्रश्न दिए हुए होंगे। कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कहता है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा, इंग्लिश में सेकेंट कहते हैं, इंग्लिश में सेकेंड। और स्पर्श रेखा को हम टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट। अगला एक और प्रश्न है, कहता है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मैं आपको बताया था कि ये मानो वृत्त है, ये उसका व्यास होगा, तो व्यास से ऐसे ऐसे जो जाएगा तो 2 समांतर स्पर्श रेखाएं, एक ये और ये 2 समांतर स्पर्श रेखाएं होगी। 2। उसके बाद है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के विनिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के विनिष्ट बिंदु को कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, देखो ये जब भी 2 सवाल दिया रखा है तो आप सीधा ऐसा करो, 12 और 5 आपको ट्रिपलेट याद होगा। आप समकोण त्रिभुज यानी कि जब आप पढ़े होंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में, वो त्रिकोणमिति में, तो उसमें ट्रिपलेट याद होगा। तो उसी प्रकार से आप देखो 12 का स्क्वायर जोड़ दो प्लस 5 का स्क्वायर दे दो, तो ये हो जाएगा 144 रूट के अंदर प्लस 25 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 169 के, तो ये 13 आएगा ऑप्शन बी। या फिर इस प्रकार के सवाल को हम कैसे बनाते हैं, इससे पहले मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये सभी सवाल करते हैं। चौथा प्रश्न था कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और तथा दूसरा छेदक रेखा। ठीक है, एक वृत्त खींच लिया, नहीं खींचा है भाई, कहाँ से खींच लिया? एक वृत्त खींचा अच्छा वाला, और मानो कि ये एक दी हुई रेखा है, सीधा रेखा नहीं है, रेखा सीधा होता है, सीधा रेखा खींचा और उसमें से एक इसके समांतर खींचा, तो ये इसका स्पर्श रेखा हो गया, ये इसका स्पर्श रेखा थोड़ा हटा हुआ होगा, ये इसका स्पर्श रेखा होगा। और यहीं पे मैं खींचता हूँ ये, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये छेदक रेखा होगा। ये एक दिया हुआ रेखा था, क्या था कि इसमें से ये दिया हुआ रेखा था और इसके समांतर मैंने एक रेखा ये खींचा, तो ये इसके क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। और लेकिन मैंने इस रेखा को खींचा तो यह छेदक रेखा हो गया। तो वृत्त चैप्टर के लिए इतना ही बहुत ही काफी था। इतना प्रश्न कर लेते हो तो आपके एग्जाम में शायद ही कोई ऐसा प्रश्न होगा जो आपके यहाँ से बाहर आने वाला है। तो यदि आपको यह क्लास आपके लिए मददगार लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ।